Hello everyone, welcome to the Brilliant Launcher. Okay, so let's start our today's class. Sexual reproduction in flowering plants. हमने रिप्रोडक्शन के बारे में पहले चैप्टर में पढ़ लिया था। अब आगे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पहले तो एक बार हम याद कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं ना। हमने क्या पढ़ा था? पहले पढ़ा था रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कितने टाइप के होते हैं मैंने बताया था। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। कौन कौन से? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? सिंगल पेरेंट की जरूरत होती है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? डबल पेरेंट की जरूरत होती है, मतलब मेल और फीमेल दोनों की जरूरत होती है। क्लियर है अपने को? अब इसके बाद अपन देखे थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था? फ्रीजन, बर्डिंग और क्या है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये सारी चीजें हमने उसके अंदर पढ़ी थी, है ना। एसेक्सुअल सॉरी और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमने ये सब पढ़ा था कि क्या है उसमें थ्री जो है इवेंट देखने को मिलता है हमको। क्या क्या? प्री फर्टिलाइजेशन, फिर फर्टिलाइजेशन, फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन। यहाँ तक अपने को क्लियर है। अब हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जान लिया था। अब हम इसी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को किस में पढ़ेंगे? फ्लोरिंग प्लांट्स में पढ़ेंगे। क्लियर है अपने को? अब हम देखते हैं कि होता क्या है रिप्रोडक्शन, है ना। रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स हम देखते हैं कि क्या होता है। ओके, देखते हैं। पहले एक बार पढ़ लो कि क्या लिखा है ना। हमने ये देखा था अब तक कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। अब हम वो फ्लोरिंग प्लांट्स में देखेंगे, है ना। तो क्या है? फ्लावर क्या है? एक ऑब्जेक्ट है जिसमें क्या है हमको क्या है सुगंध मिलता है और क्या मिलता है वो एकदम अट्रैक्टिव दिखता है। ये सारी चीजें हमको तो पता ही है ना। ये क्या है? लव या अफेक्शन या हैप्पीनेस का क्या है एक जरिया है बोलना चाहिए, जिससे कि क्या है हम अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकते हैं, है ना। अगर हम खुश रहते हैं तो हम किसी के लिए फ्लावर लेके जाते हैं ना, या कोई बीमार रहता है तो हम उसके लिए फ्लावर लेके जाते हैं। ये अपने को क्लियर हो गया। अब देखते हैं फ्लोरिंग प्लांट को किस नाम से जाना जाता है? एंजियोस्पर्म, या ठीक है ना, एंजियोस्पर्म भी बोला जाता है। क्लियर है अपने को? क्लियर हो गया ना यहाँ तक? देन इसमें देखो क्या है, इसमें 64 ऑर्डर्स हमने देखे, 460 फैमिली है ना। और इसमें अप्रोक्सीमेटली कितने हैं? 1300 जेनेरा है। ओके, और क्या है ये हमको इसमें क्या देखने को? स्पीसीज देखने को मिलता है। इतने सारे जो हमको देखने को मिले हैं ना। इसमें क्या है हम देखते हैं एंजियोस्पर्म और क्या है जिम्नोस्पर्म, और जो है एंजियोस्पर्मम स्पर्म क्या है? सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट है। इतना अपने को पता चल गया है ना। क्लियर है? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, ये सब क्या है? सीड प्रोड्यूस करता है। ओके, देन इसके बाद देखते हैं एंडोस्पर्म देयर सीड्स एंड द प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट दैट कंटेन द सीड्स। इसमें ये इतना अपने को पता चल गया। अब इसके बाद अपन आगे देखते हैं स्ट्रक्चर, ये देखते हैं। ओके, ये हमने देखा, ये हमको स्ट्रक्चर दिख रहा है। इसमें ये एक फ्लावर है, इसके इस वाले पार्ट को बोला जाता है ओवरी, है ना। ये अपना है सेपल, ऐसे जो दिखता है अपने को। देन इसके बाद हम ये जो देखते हैं इसको हम बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं? फिलामेंट बोलते हैं। ये जो है अपना पेटल है ना। ये अपना जो एंथर है, इस टाइप से जो बायलोड स्ट्रक्चर दिख रहा है ये एंथर है ना। ये जो है स्टिग्मा दिख रहा है अपने को, ऐसा स्ट्रक्चर है ना। और ये क्या है? स्टाइल है। क्या है? ये ऊपर वाला स्टिग्मा और ये स्टाइल। क्लियर है अपने को? देखो वही चीज फिर से लिखा है ना। मैंने बताया है कि अपने क्या करते हैं अपनी फीलिंग को शेयर करने के लिए हम क्या है फ्लावर का यूज करते हैं, है ना। देखो यहाँ पे लिखा है, इसको एक बार रीड कर लो कि आप लोग को समझ आ जाएगा। ओके, ये आप लोगों को हम लोग को क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट जो मेन टॉपिक है वो पढ़ेंगे प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट। अब देखो इसमें हमको ये देखना है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इसमें क्या है, फ्लावर में क्या देखने को हमको मिलता है? रिप्रोडक्टिव पार्ट देखने को मिलता है, मेल एंड फीमेल। क्लियर है? रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं तो इसमें हमको देखने को मिलता है मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको हम बोलते हैं एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। क्लियर है अपने को? क्लियर हो रहा है ना क्या बोला जा रहा है? एंड्रोसियम जो होता है वो क्या कंटेन करके रखता है? स्टेमन कंटेन करके रखता है। ओके, इनको क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है? गाइनोशियम, सॉरी एंड्रोसियम जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है और गाइनोशियम क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। क्लियर है अपने को यहाँ तक? ओके,
कोई कंफ्यूजन है? देखो इसमें पढ़ लो एक बार क्या बोल रहा है। इसमें क्या है, हमको मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमको देखने को मिलता है। क्लियर है? इसमें जो स्ट्रक्चर होता है वो एक होता है एंड्रोशियम, एक होता है गाइनोशियम। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं जब ये डेवलप होता है। जैसे ही हम किसी फ्लावर को छूते तो उसमें देखना ऐसा ऐसा कुछ होता है ना, वो उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ओके, ये अपने को पता चल गया। ठीक है, इसमें हमने देख लिया कि क्या देखा, स्टेमन है ना, और क्या है ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, और क्या है गाइनोशियम जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है अपने को यहाँ तक? इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तब हम देखते हैं आगे अपना नेक्स्ट टॉपिक है स्टेमन। अब हमने ये पढ़ लिया कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है। अब हम इसके अंदर पढ़ते जाएंगे एक एक करके। स्टेमन सबसे पहला अपना टॉपिक है। देखो स्टेमन इसमें दिया है क्या है, ये क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। ओके, क्लियर हो गया यहाँ पे। ये किसको कंसिस्ट करके रखा रहता है, एंथर को। किसको, एंथर को। ये वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट उसका क्या है, एंथर है। क्लियर है, इसको कंसिस्ट करके रखा जाता है। ठीक है, इसमें क्या है, पॉलन डेवलप होता है। क्या डेवलप होता है, इसी के अंदर जो पॉलन होता है वो डेवलप होता है ना। क्लियर हो गया यहाँ तक क्या बोला जा रहा है? और देखो पॉलन ग्रेन जो है वो बहुत सारे तरीके से जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक जाता है। जैसे कि इसमें वाटर से वाटर से या फिर एयर से, इन सारी चीजों से वो जा सकता है। ओके, अब देखो यहाँ पे दिया गया है कि इसमें क्या है, जो फिलामेंट होता है वो क्या क्या एब्जॉर्ब करके रखा रहता है, वो एब्जॉर्ब करके रखा रहता है वाटर, न्यूट्रिशन है ना, ये सारी चीज क्या करता है, एडॉप्ट करके वो रखा रहता है। क्लियर हो गया? अब देखो इसमें हम देखेंगे, जब हम इसको टू पार्ट में देखते हैं तो वो ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो क्या होता है, हमको देखने को जब मिलता है स्टेमन। स्टेमन होता क्या है, ये लॉन्ग होता है ना, सिलेंडर टाइप से स्टॉक होता है। क्लियर हो गया? इसको क्या बोलते हैं, हम फिलामेंट बोलते हैं। ठीक है, इसमें टर्मिनल क्या देख, हमको टर्मिनल देखने को मिलता है। ये क्या होता है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसमें जो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है उसको क्या बोलते हैं, हम एंथर बोलते हैं। क्लियर है, समझ आ रहा है? एंजियोस्पर्म जैसे कि हम देखते हैं तो उसमें जो एंथर होता है वो क्या होता है, बाइलोब्ड होता है। ठीक है, उसमें क्या है, थीका देखने को हम मिलता है। इसको क्या बोला जाता है, इस वाले पोर्शन को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, थीका। क्या बोला जाता है, थीका। थीका देखने को मिलता है ना। अब इसका जैसे कि देखो स्ट्रक्चर इसमें हम ऐसे देखेंगे, अभी हम आगे देखेंगे तो ये इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर होता है ना, स्पाइनल कॉर्ड के टाइप से। तो इसमें हमको 4 थीका देखने को मिलता है। देखो जैसे कि इसमें मान लो तुम ऐसे कर रहे हो, ऐसे रहेगा अगर मान लो, है ना, इस टाइप से स्ट्रक्चर रहेगा। तो इधर 1 देखने को मिला, इधर 2, इधर 3 और इधर 4 अपने को देखने को मिल रहा है ना। तो ये क्या होता है, इसमें जो थीका होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। इधर 1 पार्ट, ये 1 पार्ट, ये 2 पार्ट। क्लियर हो गया? 2 पार्ट में डिवाइड होता है, जिसको क्या बोलते हैं, डाइथीकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइथीकस बोलते हैं। क्लियर है अपने को? ये पता चल गया अपने को, है ना। और इसमें क्या है, बहुत सारे टिश्यू भरे होते हैं, बहुत टाइप के टिश्यू भरे होते हैं उसके अंदर में। अपने को यहाँ तक क्लियर हो गया? अब देखो इसमें मैंने तुमको ये बताया कि ये एक्चुअल में तो ये ऐसा हुआ, ये ऐसे टाइप से जो स्ट्रक्चर है इसका, है ना, ऐसे टाइप से जो स्ट्रक्चर है इसमें हम देखते हैं जब तो ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है ना। अब इसके अंदर देखो अलग अलग से 2 पार्ट बन रहा है, तो ये क्या होता है, 4 साइड इसके होते हैं ना, जिसको टेट्रागोनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर इसमें देखने को मिलता है, जिसको 4 माइक्रोस्पोरेंजिया भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें 2 लोब होता है और 4 साइड में डिवाइड होता है। क्लियर है? अब देखो इसमें हम देखते हैं जब माइक्रोस्पोरेंजिया जब डेवलप होता है तब उसमें क्या होता है, पॉलन सेक बनता है। ठीक है ना, क्लियर हो गया? पॉलन सेक बनता है और उसी पॉलन सेक में क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स बनता है। ओके, क्लियर हो गया यहाँ पे? क्लियर हो रहा है ना? अब मान लो इसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया देखते हैं, है ना। तो माइक्रोस्पोरेंजिया क्या होता है, देखो ये क्या है, माइक्रोस्पोर्स क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये क्या होता है, मेल गेमेटोफाइट से क्या जर्मिनेट होता है ना। ये मेल गेमेटोफाइट से क्या करता है, जर्मिनेट होता है। ठीक है, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, सॉरी जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में क्या होता है, एंथर बनता है। हमको क्लियर है ना? एक मिनट, शायद मैं रॉन्ग बोल रही हूँ, एक मिनट रुकना, है ना। इसमें देखो सबसे पहले अपन ये समझ लेते हैं ये किससे सराउंडेड होता है। एक सेकंड, इसका पहले देखते हैं हम।
पहले इसमें हम देखेंगे, हमको ये पता है कि माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या होता है, माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। अपने को सिर्फ यहाँ पे सिर्फ ये समझना है कि मियोसिस डिवीजन के बाद माइक्रोस्पोरेंजिया में क्या बनते हैं, माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। अपने को इतना ही बस समझना है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखते हैं ये क्या होता है। इसमें सेलुलर आउटलाइन हमको स्ट्रक्चर या सेक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें ये किससे सराउंडेड होता है, इसमें क्या है, 4 वॉल से ये क्या होता है, या 4 लेयर से ये क्या होता है, सराउंडेड होता है, ठीक है। इसमें जो आउटर सिंगल लेयर होता है उसको क्या बोला जाता है, एपिडर्मिस बोला जाता है। क्लियर हो गया। जो आउटर लेयर होता है उसको क्या बोला जाता है, एपिडर्मिस बोला जाता है। फिर ठीक है, क्लियर हो रहा है ना क्या बोला जा रहा है। आउटर सरफेस को क्या बोला जाता है, एपिडर्मिस बोला जाता है, ठीक है। सेकेंड लेयर जो होता है उसको एंडोडर्मिस बोला जाता है। एंडो मीन्स अंदर, ठीक है। तो आउटर लेयर को बोला जाता है एपिडर्मिस, ओके। और जो सेकेंड लेयर होता है उसको बोला जाता है इंडोडर्मिस, इंडोथेसियम। मैं कितना रॉन्ग बोल रही हूँ आज, इंडोथेसियम क्या बोला जाता है, इंडोथेसियम बोला जाता है, ठीक है। फर्स्ट लेयर एपिडर्मिस, सेकेंड लेयर इंडोथेसियम, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, मिडिल लेयर को क्या बोला जाता है, सॉरी, इसमें जो मिडिल लेयर होता है वो सेकेंड लेयर होता है, किससे बना होता है, कितने सेल से, 2 to 4 सेल से बना होता है, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पर। और इनर सबसे मोस्ट लेयर को बोला जाता है टेपिटम। क्या बोला जाता है, टेपिटम। यहाँ तक अपने को क्लियर हो गया, ठीक है। यहीं पे क्या है, नरेजमेंट होता है और डेवलपमेंट होता है, किसका, पॉलन ग्रेन का। क्लियर हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब देखो, जो एंथर का जो ग्रुप होता है ना, जिसको क्या बोला जाता है, होमोजीनस बोला जाता है ना, होमोजीनस, ठीक है। इसको ये यहाँ पे कौन सा टिश्यू पाया जाता है, स्पोरोजीनस टिश्यू पाया जाता है। क्या पाया जाता है, स्पोरोजीनस टिश्यू पाया जाता है। क्लियर है अपने को। अब इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो माइक्रो स्पोरोजिनेसिस, ठीक है। अब देखो ये माइक्रो स्पोरोजिनेसिस क्या होता है। देखो सबसे पहले तो इसमें हमको ये याद रखना पड़ेगा कि इसमें कौन सा डिवीजन होता है, मियोटिक डिवीजन। क्या डिवीजन होता है, मियोटिक डिवीजन होता है, ठीक है। क्लियर हो गया। देन इसके बाद आगे अगर हम देखेंगे तो इसमें हमको क्या देखने को मिलता है, इसमें हमको देखने को मिलता है कि माइक्रोस्पोर्स जो है वो कहाँ से बनते हैं, पॉलन मदर सेल से। किससे बनते हैं, पॉलन मदर सेल में जो होता है के थ्रू उसमें क्या होता है, मियोसिस होता है, जिसको क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजिनेसिस बोलते हैं। क्लियर है अपने को। माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं वो किसे वो क्या होते हैं, अरेंज होते हैं, ठीक है। उसमें 4 सेल दिखने को हमको मिलता है। जैसे कि उसमें देखते हैं हम, जब 4 सेल हम देखते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, माइक्रोस्पोरोट्रेड्स बोला जाता है। क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो है, जो एंथर होता है, एंथर हमको पता है ना क्या होता है, एंथर जो होता है वो डिहाइड्रेट हो जाता है और माइक्रोस्पोर जो है वो बाहर निकलते हैं। माइक्रोस्पोर, देख यहाँ पे ये बोला जा रहा है, मान लो ये वाला एरिया है ना, ये वाला एरिया है, ये क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेट हो जाएगा, सूख जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे क्रेक आ जाएगा। क्या आ जाएगा, क्रेक। फिर यहाँ से जो है वो पॉलन ग्रेन्स क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। समझ आ रहा है क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर से क्या है, पॉलन ग्रेन्स जो है वो रिलीज हो जाएंगे। क्लियर है, ठीक है। ऐसा हम लोग हिबिस्कस में देख सकते हैं, ओके। अब ये क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, बताओ, मेल गेमिटोफाइट्स होते हैं, है ना। हमको ये तो पता है कि पॉलन ग्रेन जो क्या होते हैं, मेल गेमिटोफाइट होते हैं, है ना। इसमें क्या है, बहुत सारे हमको शेप, साइज, कलर देखने को या डिजाइन देखने को हमको मिलती है, ठीक है। डिफरेंट स्पीसीज में डिफरेंट टाइप के पॉलन ग्रेन्स हमको देखने को मिलते हैं, है ना। इसमें क्या है, जो पॉलन ग्रेन होता है वो जनरली स्पाइरल शेप का होता है ना। मेजर करते हैं तो 25 to 50 माइक्रोमीटर्स का होता है। क्लियर है अपने को, या डायमीटर का होता है, ठीक है। ये टू लेयर्ड वॉल होता है, ठीक है। हार्ड जो होता है, आउटर लेयर जो होता है वो हार्ड होता है, इसको बोला जाता है एक्साइन। क्लियर है। इसका आउटर लेयर क्या होता है, हार्ड होता है, जिसको बोला जाता है एक्साइन। ओके, क्लियर हो रहा है क्या बोला जा रहा है। सॉरी, पॉलन ग्रेन की हम बात कर रहे थे ना, स्लाइड में चेंज नहीं कर पाई थी।
पॉलन ग्रेन की हम जब बात करते हैं, है ना, तो मैंने इसमें बताया था कि पॉलन ग्रेन, सॉरी, एक सेकंड में पानी पी लेती हूँ, काफी कंफ्यूजन हो रहा है, पानी प्यास लगी है। ओके, वेलकम बैक। तो पॉलन ग्रेन के बारे में हम पढ़ते हैं। पॉलन ग्रेन क्या होता है? ये मेल गैमेटोफाइट होता है। क्या होता है? मेल गैमेटोफाइट होता है। हम भी डिस्कस में देख सकते हैं। ओके, फिर मैंने बताया पॉलन ग्रेन क्या होता है। ये बहुत बहुत अलग अलग शेप एंड साइज में हमको देखने को मिलता है। जब हम अलग अलग ऑर्गेनिज्म में है ना, इनका शेप अलग होता है, साइज अलग होता है, कलर अलग होता है। अपने को इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद अपन देखेंगे पॉलन ग्रेन जो होता है वो जनरली स्पाइरल शेप्ड होता है ना। इसका साइज क्या होता है? 25 to 50 माइक्रोमीटर्स का होता है या डायमीटर का होता है। क्लियर हो गया अपने को। ये 2 लेयर्ड होता है ना। इसका जो सबसे हार्ड आउटर लेयर होता है वो हार्ड होता है, इसको बोला जाता है एक्साइन। ठीक है, ये किससे बने होते हैं बताओ? ये स्पोरोपोलिनिन से बने होते हैं। ठीक है, अपने को इतना पता चल गया, क्लियर हो गया ना। इसके बाद जो इसका एपरेटर जो होता है उसको क्या बोला जाता है? जर्म पोर्स। क्या बोला जाता है? जर्म पोर्स बोला जाता है। ठीक है, इसमें स्पोरोपेलियन जो होता है वो एब्सेंट होता है। क्लियर है अपने को? अब देखो इसमें जो इनर वॉल होता है वो क्या होता है? इंटाइन। क्या होता है? इंटाइन। देखो, बाहर मतलब एक्साइन, अंदर मतलब इंटाइन। क्लियर है अपने को? ठीक है, पॉलन ग्रेन जब मैच्योर होता है तो इसमें 2 सेल होते हैं, एक वेजिटेटिव सेल, दूसरा होता है जनरेटिव सेल। अपने को पता चल गया है ना। जनरेटिव सेल जो होता है वो स्मॉल होता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। और वेजिटेटिव सेल जो होता है वो स्पिंडल शेप्ड होता है। क्लियर है? यहाँ तक अपने को पता चल गया। ओके, इसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना द पिस्टल। पिस्टल क्या होता है? ओवल जो है वो एक पार्ट प्रोड्यूस करता है ना। ये फ्लावर का एक पार्ट है। इसमें ओवरी हमको देखने को मिलती है। ठीक है, इसकी ओवरी क्या है? लॉन्ग होती है, स्टाइल होती है, टॉप्ड होती है। ठीक है, क्लियर हो गया? समझ आ रहा है ना? कुछ कंफ्यूजन है क्या? देखो अब इसमें हम देखेंगे पिस्टिल जो होती है। ठीक है, सिंगल पिस्टिल को क्या बोला जाता है? मोनो कार्पेलरी, सॉरी, मोनो कार्पेलरी। क्या बोला जाता है? मोनो कार्पेलरी। ओके, मोनो कार्पेलरी। क्लियर हो गया? ठीक है, वन रहेगा तो क्या बोलेंगे? वन पिस्टल अगर इसमें रहेगा तो बताओ बताओ। ठीक है, इसको मल्टीकार्कुलरी बोलेंगे। ओके, यहाँ तक अपने को क्लियर हो गया। अब देखो स्टिग्मा हमने सुना था, स्टिग्मा नाम के एक चीज होता है। देखो यहाँ पे कहीं स्टिग्मा दिख रहा है क्या? ये है अपना स्टिग्मा। स्टिग्मा देखने को मिल रहा है। ये क्या होता है? लीडिंग प्लेटफॉर्म होता है ना। स्टाइल अपने को देखने को मिल रहा है क्या? देखो ये ऊपर वाला ये पार्ट जो है वो स्टिग्मा है। इसके बाद ये हमको देखने को मिल रहा है, ये क्या है? स्टाइल है। ठीक है, देन इसके बाद ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं वो हम क्या है? ओवरी है। और ये जो ऐसा पार्ट बना है उसको हम क्या बोलते हैं? थैलेमस बोलते हैं। क्लियर है? क्लियर हो रहा है यहाँ पे? अब देखते हैं आगे हम मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम क्या होता है? देखो ये जो होता है ओव्यूल, ये क्या होता है? स्मॉल स्ट्रक्चर होता है। और ये किससे अटैच्ड होता है? प्लेसेंटा से अटैच्ड होता है। ओके, ये प्लेसेंटा से क्या होता है? अटैच्ड होता है। ओके, और इसमें क्या होता है? इंटेग्यूमेंट्स हमको देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें माइक्रोफाइल हमको देखने को मिलता है। क्लियर है? यहाँ पे अपने को दिखेगा एम्ब्रियो शेप। ठीक है, देखो यहाँ पे हम ये एग्जांपल देखते हैं तो ये हमारा क्या है? एग है ना। ये क्या है? हमारा माइक्रोफाइलेंड है, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, ये न्यूक्लियोलस है। ये हमको सारी चीज यहाँ पे देखने को मिल गया। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलन ग्रेन्स का कहाँ जाना? फीमेल गैमेट में पहुंचना, है ना, पॉलन ग्रेन का। ठीक है, पॉलन ग्रेन मतलब एम्ब्रियो शेप का कहाँ पे जाना? सॉरी, पॉलन ग्रेन का एम्ब्रियो शेप में जाना क्या होता है? पॉलिनेशन कहलाता है। अपने को ये चीज क्लियर है? यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर आगे जब हम देखेंगे तो काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन, ऑटोगेमी। ऑटोगेमी को क्या बोला जाता है? सेल्फ फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। सेल्फ फर्टिलाइजेशन बोला जाता है इसमें 2 गैमेट का फ्यूजन होता है। ठीक है, एक ही जो उसमें 2 गैमेट का फर्टिलाइजेशन होता है। जैसे कि देखो
मैं जैसे बताती हूँ, इज अ टाइप ऑफ पॉलिनेशन इन अचीव विद इन द सेम फ्लावर, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। इसमें क्या है, जो पॉलन ग्रेन है वो एंथर से स्टिग्मा में जाता है, किससे, सेम फ्लावर में ही, है ना। ये अपने को क्लियर हो गया। देन उसके बाद देखते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, है ना। अब देखो सेल्फ पॉलिनेशन में वो खुद में गया, क्रॉस पॉलिनेशन में वो किसी दूसरे में जाएगा, है ना। ठीक है, क्लियर हो गया। तो क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन में क्या क्या होता है, जो स्टिग्मा स्टिग्मा में जो एंथर से स्टिग्मा में जाता है दूसरे प्लांट दूसरे फ्लावर के। ओके, अब तक सेम प्लांट में हो रहा था, अब क्या है, दूसरे फ्लावर में जाएगा। ओके, सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर में। क्लियर हो गया। देन इसके बाद हम देखेंगे जीनोगेमी। जीनोगेमी वो होता है जिसमें कि क्या होता है, पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होता है एंथर से स्टिग्मा में डिफरेंट प्लांट के। यहाँ तक अपने को क्लियर हो गया ना। अब एजेंट ऑफ पॉलिनेशन देखते हैं। इसमें क्या है, काफी कुछ, जैसे कि बर्ड्स हो गया, बीड्स हो गया, वाटर हो गया, वाइन्स हो गया, इन सब के हेल्प से क्या है, जो पॉलन ग्रेन है वो किसी फ्लावर में जाता है, तो इसको बोला जाता है एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। यहाँ तक अपने को पता चल गया है। देन इसके बाद हम देखेंगे, देखो ओवर ब्रीडिंग डिवाइसेस, फ्लावर नीड टू, हम क्या होता है, आउटर ब्रीडिंग जो होता है, जैसे कि मान लो कुछ ब्रीडिंग जो होता है अंदर होता है, कुछ ब्रीडिंग होता है वो प्लांट के बाहर होता है ना। तो जो ब्रीडिंग प्लांट के अंदर होता है उसको इनर ब्रीडिंग बोलेंगे, और जो प्लांट के बाहर होगा उसको बोला जाएगा आउटर ब्रीडिंग। ओके, क्लियर है। देन इसके बाद हम देखेंगे पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन, है ना। इसमें पॉलन ग्रेन जो होता है वो पिस्टिल तक पहुंचता है। कैसे पहुंचते हैं देखते हैं। इसमें एक्चुअल में होता ये है, एक सेकंड, है ना। तो इसमें हमको देखने को मिलता है कि जो पॉलन ग्रेन्स है वो क्या होता है, ट्यूब्स के माध्यम ट्यूब्स की हेल्प से इंटर करते हैं, किसमें, ओव्यूल में। ठीक है। देन ये क्या होता है, पिस्टिल तक पहुंचकर जो पॉलन ग्रेन है वो क्या करते हैं, पॉलिनेशन करते हैं। ठीक है। पॉलिनेशन जो है अदर स्पीसीज में अदर टाइप का देखने को मिलता है हमको। ठीक है। इसमें जर्मिनेशन का प्रोसेस होता है, पॉलन ट्यूब से जब पॉलन शेक अंदर जाता है, पॉलन ग्रेन जो है वो अंदर जाता है, तब ग्रोथ होता है, किसमें, स्टाइल में। क्लियर है। फिर आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। आर्टिफिशियल देखो क्या होता है, जो नेचुरल तरीके से हाइब्रिडाइजेशन होता है वो जो खुद से होगा उसको नेचुरल बोलेंगे, जब हम खुद से कराते हैं तो उसे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे। ठीक है। इसमें क्या है, स्टिग्मा में हम पॉलन ग्रेन्स को खुद से लेके जाते हैं। ठीक है। जिसको क्या, इसके अंदर जैसे कि अगर देखा जाए तो 2 टाइप्स के हमको इसमें देखने को मिलता है, क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन। क्लियर हो गया अपने को। देन इसके बाद आगे अपन देखते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, आइडिया है क्या किसी को? देखो डबल फर्टिलाइजेशन में डबल फर्टिलाइजेशन को क्या बोला जाता है, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। ठीक है। इसमें क्या देखते हैं, फ्लोरिंग प्लांट जो होता है एंजियोस्पर्म, ठीक है, और एक सेकेंड, एंजियोस्पर्म है ना, इसमें इंडिविजुअल क्या हो जाते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं। ठीक है। क्लियर हो गया, क्लियर हो रहा है। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, देखो पढ़ते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन इज अ कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजेशन मैकेनिज्म ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स एंजियोस्पर्म। दिस प्रोसेस involve the joining of a female gametophyte megagametophyte also called the embryo से with two male gametes। क्या है, इसमें डबल फर्टिलाइजेशन हमको देखने को मिलता है। ओके। देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड event of sexual reproduction after the fertilization are called post fertilization event। देखो फर्टिलाइजेशन हो गया है ना, फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद पहले तो प्री फर्टिलाइजेशन हुआ, प्री फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हुआ, आपका फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद हुआ पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। ठीक है। अब इसमें देखो 2 चीजें हमको देखनी रहेगी, एक होगा एंडोस्पर्म और एक होगा एम्ब्रियो। ठीक है। तो एंडोस्पर्म क्या होता है, टिश्यू होता है। ठीक है। सराउंडेड एंडोस्पर्म जो होता है वो टिश्यू से सराउंडेड होता है, जो कि न्यूट्रिशन देता है। ठीक है, सीड को। ठीक है। सीड मतलब एंजियोस्पर्म, है ना, मतलब फ्लोरिंग प्लांट्स में ये देखने को हमको मिलता है। ठीक है। कुछ सीड ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है, एंडोस्पर्म जो होता है वो कम्प्लीटली एब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है। और वो क्या होते हैं, मैच्योर हो जाते हैं। जैसे कि क्या क्या हो जाता है, पी और बीन हमको देखने को मिलता है। ठीक है। ये फ्लैशी होते हैं, फूड स्टोर करके रखे रहते हैं। ठीक है।
क्लियर हो गया यहाँ पे। तो ये क्या करते हैं, एंडोस्पर्म जो होता है वो फूड स्टोर करके रखा रहता है, ठीक है ना। क्लियर हो रहा है, एम्ब्रियो एम्ब्रियो के लिए, ठीक है। और ये क्या है, टिश्यू से सराउंडेड होता है। देन इसके बाद बात है हम करेंगे एम्ब्रियो की। तो एम्ब्रियो क्या होता है, इसको क्या बोला जाता है, सीड बोला जाता है, ठीक है। इसको कुछ टाइम पे क्या बोलते हैं, सीड बोलते हैं, ठीक है। ये एक पार्ट होता है सीड का, ठीक है। बट ये क्या होता है, देखो ये क्या करता है, फर्टिलिटी में क्या करता है, हेल्प करता है। ये एम्ब्रियो से ही तो आगे चल के वो होता है ना, ठीक है। ये अपने को यहाँ तक क्लियर हो गया। इसमें स्टेम देखने को मिलता है, लीफ देखने को मिलता है, ठीक है। ये जो एम्ब्रियो है आगे क्या होता है, डेवलप होता है और फर्टिलाइज होकर क्या करता है, एडल्ट एडल्ट प्लांट बनता है, ठीक है। क्लियर हो गया। देन आगे हम देखते हैं सीड। सीड क्या होता है, सीड एक स्मॉल एम्ब्रियोनिक प्लांट होता है, ठीक है। प्लांट इनक्लोज्ड इन अ कवरिंग कॉल्ड द सीड कोट। देखो क्या होता है, अब ये सीड है, मान लो ये सीड है, सीड के ऊपर एक कोट हमको मिलेगा, इसको हम क्या बोलेंगे, सीड कोट बोलेंगे, ठीक है। जो सीड को क्या करके प्रोटेक्ट करके रखता है, नरिश करके रखता है, ठीक है। और ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। इसी से ही आगे चल के क्या है, हमारा प्लांट जो है वो बनता है। क्लियर हो गया। अब देखते हैं एपोक्सीमाइज एंड पॉलीमेम्ब्रियोनी, सॉरी, एपोक्सीमाई एंड पॉलीमेम्ब्रियोनी। अब इसमें हम देखते हैं क्या होता है, इसमें किसी को आइडिया है कौन सा प्रोसेस है ये, पता है क्या किसी को, ये लास्ट प्रोसेस है ना। अब देखते हैं इसमें क्या लिखा है, इट गिवन राइज टू अ कंडक्टिंग कॉल्ड पॉल। इसमें देखो हमको एक्चुअल में ये देखने को मिलता है कि हम क्या है, किसी एम्ब्रियो या किसी भी किसको देखते हैं, प्लांट को देखते हैं या शीट को हम देखते हैं, तो वो क्या है, बहुत सारे एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है ना। एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है। उसमें एक्चुअल में होता ये है कि हम अगर किसी एम्ब्रियो की बात करें या किसी सीड की बात करें, तो वो एक क्या है, सीड कोट से क्या रहता है, ढका रहता है ना। सीड कोट से ढका रहता है, उसमें वो क्या करता है, जर्मिनेशन में और प्रोटेक्शन में उसकी हेल्प करता है, ठीक है। अगर मान लो कि सीड ऐसे ही रहेगा तो उसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा, प्रॉब्लम आएगा, है ना। प्रॉब्लम आएगा इन द सेंस उस वो हार्म पहुंच सकता है उसमें, है ना। तो इससे क्या है, उसको प्रोटेक्ट करके रखा रहता है, ठीक है। यहाँ तक अपने को क्लियर हो गया। इस टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को और अच्छे से क्लियर करूंगी, ओके। जब मैथ्स का वो बनाऊंगी, क्वेश्चन आंसर बनाऊंगी। तो अब देखते हैं चूज द राइट वन, ओके। चूज द राइट वन में हम देखते हैं क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है डबल फर्टिलाइजेशन वॉज फर्स्ट discovered in 1898 by blank in फर क्या लिखा है, फर्टिलेरिया एंड लिलियम, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है कि फर्टिलाइजेशन जो है वो सबसे पहले किसने मतलब 1998 में किसने इन्वेंट किया था। तो देखिए इसमें क्या दिया है, क्या क्या दिया है, ऑप्शन पढ़ लीजिए, देख लीजिए ऑप्शन क्या क्या दिया है। अब इसका राइट आंसर क्या है, देखो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, क्या लिखा है बताइए, नावास्चिन। नावास्चिन ने इनका सबसे फर्स्ट में इन्वेंट किया था, है ना। मतलब 1898 में इन्होंने बताया था, ओके, नावास्चिन ने। अब आगे हम देखते हैं पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन क्या होता है, ये क्या होता है, क्या ये मेगास्पोर होते हैं, ये माइक्रोस्पोर होते हैं, दो बार माइक्रोस्पोर लिखा है, या ये माइक्रो स्पोरेंजियम होता है। तो ये क्या होता है, माइक्रोस्पोर होते हैं, क्या होते हैं, माइक्रोस्पोर होते हैं। क्लियर है। देन उसके बाद देखते हैं द पार्ट ऑफ गाइनोशियम द डिटरमाइंस द कंपेटेबल नेचर ऑफ पॉलन इज, क्या क्या होता है देखो, क्या स्टिग्मा, स्टाइला, ओवरी, या साइने, क्या लिखा है, साइने साइनेरिजिड्स, साइनेरिजिड्स, है ना। तो इसमें आंसर क्या आ गया, स्टिग्मा। थोड़ा अलग वर्ड था तो इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रही है, ओके। तो इसका आंसर होगा स्टिग्मा, ओके। देन उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं पार्ट ऑफ द गाइनोशियम विच रिसीव द पॉलन इज कॉल्ड, ठीक है। तो इसका देखो क्या क्या हो सकता है, स्टिग्मा, स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी, ओव्यूल या ओवरी। तो इसका आंसर क्या होगा, स्टिग्मा। स्टिग्मा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, स्टिग्मा, ओके। देन उसके बाद नेक्स्ट अपन देखते हैं द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन्वॉल्व इन डबल फर्टिलाइजेशन इज एंजियोस्पर्म आर,
तो देखते हैं ये 2, 3, 4, 5 क्या होगा, 5 टाइप का है ना, तो इसका आंसर आएगा 5। ओके, सो हमारी आज की क्लास यहाँ पे खत्म होती है। ओके, आई नो थोड़ा फास्ट हो गया है, नेक्स्ट क्लास में मैं इसको काफी स्लो तरीके से समझाऊंगी। ओके, अगर इसमें कोई कंफ्यूजन रहेगा तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ओके बेटा, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।